ये एक ओवरव्यू है डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन के लिए। तो अगर आप स्टेज 1 मतलब लेवल 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी क्लास का पढ़ना चाहिए, सारी बात मैं करने वाला हूँ। तो उनका सभी के लिए कट ऑफ जो आती है सेमी इंग्लिश, इंग्लिश और मराठी, इनकी कट ऑफ अलग अलग आती है। हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर अकेडमी। आज हम वो बात करने वाले हैं जिससे कि आपका होमी भाभा एग्जाम 2026-27 क्रैक होगा। एक कंप्लीट मास्टर प्लान लेके आए हैं। अगर आप क्लास 6 के बच्चे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें हम वो सब बात करने वाले हैं, कैसे आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, कौन सी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे आपको होमी भाभा में गोल्ड मेडल मिलेगा। तो मैं आज एक बात करने वाला हूं क्लास 6 के बारे में। तो आज मैं क्लास 6 का एक मास्टर प्लान लेके आया हूं आपके सामने। तो क्लास 9th का भी इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप क्लास 9th के बच्चे हैं तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी जो बच्चा फाइनल लेवल तक जाना चाहता है और एग्जाम में मेडल लेके आना चाहता है। तो बच्चों, लाइन टू लाइन आपको समझना है। जैसे जैसे मैं बात करूंगा आपसे वो वाली स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है और सच में आपको बहुत अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम में। तो मैं एक बात बता देता हूं। पहले मैं कोर्स की बात करता हूं कि हम लेवल 1 जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 लेवल 2 के लिए, मतलब लेवल 1 के लिए तैयारी करें, पहले लेवल 1 क्वालिफाई करेंगे तभी तो आप लेवल 2 में जाओगे। अगर आप लेवल 1 की तैयारी करना चाहते हो और एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर के साथ में क्वालिफाई करना चाहते हो तो हम आपके लिए लेवल 1 के लिए बहुत बेहतरीन कोर्स लेके आए हैं। तो यहां पर देखो, रैंक बूस्टर हैंडबुक। रैंक बूस्टर हैंडबुक में क्या होगा, प्रीवियस ईयर के 2011 से लेकर मतलब 2011 से लेकर 2025 तक मतलब 2025 तक ईच एंड एवरी चैप्टर पे मतलब ईच एंड एवरी चैप्टर पे चैप्टर वाइज एक बुकलेट बनाई है हमने, जिसमें जीके टाइप के क्वेश्चन भी होंगे और 20 चैप्टर्स पे आपको पूरे के पूरे 20 चैप्टर्स होंगे क्लास 6 के लिए। तो उसमें पूरे ईच एंड एवरी चैप्टर पे 2011 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबके सब उस बुक में मिलेंगे आंसर की के साथ में। मतलब ऐसी मार्केट में कोई भी बुक नहीं है बच्चों। तो यहां पर चैप्टर वाइज कंसेप्ट वीडियोस मतलब थ्योरी के लिए आप एक कंसाइज वे में आप कैसे थ्योरी मतलब उस चैप्टर को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट चाहिए उनके हमने वीडियोस बनाई है जो हमारी ऐप पर मिलेंगे। ठीक है ना, लाइव डाउट सॉल्यूशन होंगे हमारी ऐप पर, लाइव वीडियोस लेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हम फिर बीच बीच में हम लाइव क्लास भी लेते रहेंगे आपके डाउट क्लियर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, कैसे तैयारी करनी है बीच बीच में गाइड करते रहेंगे। स्पेशल डिजाइन 20 मॉक टेस्ट पेपर होंगे कि जो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए गए होंगे, जिसमें PYQs का ट्विस्ट भी मिलेगा आपको, मतलब मिक्सचर भी मिलेगा और कैसे कैसे आप मतलब किस किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, कैसा आता है, जैसा रियल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सेम पैटर्न पे बिल्कुल वही क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना बच्चों, लास्ट 15 डेज में रैंक बूस्टर एक वर्कशॉप होगी जिसमें हम क्या करवाएंगे, जो भी रैंक बूस्टर हैंडबुक में क्वेश्चन है ईच एंड एवरी चैप्टर पे वो भी सॉल्व करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए जो क्वेश्चन होने चाहिए वो करवाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो भी करवाएंगे। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना भाई, कि लास्ट 15 डेज में हम लाइव में लेकर एक रैंक बूस्टर वर्कशॉप लेंगे। ठीक है, उसमें ये वाली बुक भी सॉल्व करवाएंगे आपको और हम इसमें ये भी सॉल्व करवाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लास्ट मिनट रिवीजन। आपको ये मतलब डिजिटल PDF भी मिलेगी, लेकिन ये आपके हार्ड कॉपी आपके घर पे कुरियर से पहुंच जाएगा अगर आप इस कोर्स को लेते हो। कोर्स की फीस क्या होगी मैं ये भी बात करने वाला हूं। डिजिटल PDF भी होगी इस वाली बुक की हमारी ऐप पर और टेस्ट सीरीज का भी होगा और हैंडबुक का भी होगा, मतलब दोनों का होगा। स्पेशल डिजाइन फाइनल मॉक टेस्ट भी मिलेगा। जब आप तैयारी कर लेंगे तो लास्ट में भी एक एग्जाम देना है आपको। मास्टर विज 4000 क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो सॉल्यूशन, जिनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा और 4000 प्लस क्वेश्चन होंगे, मतलब टेस्ट सीरीज एंड ऑल मिलाकर आप मतलब 4000 प्लस सवाल सब सॉल्व कर लेंगे। तो कंसेप्ट का देखो, कंसेप्ट तो यहां से पढ़ना है आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये 2500 में है, तो आपके घर पे कुरियर से इसमें बुक भी चली जाएगी, पूरा कंटेंट भी मिलेगा ऐप पर ऑर्गेनाइज वे में एकदम। तो अगर आप ये इसको लेते हैं लेवल 1 के लिए कोर्स, तो लेवल 2 और लेवल 3 और 4 के लिए आपको फ्री गाइडेंस दी जाएगी। कैसे फ्री गाइडेंस फॉर लेवल 2 और लेवल प्रोजेक्ट एंड वाइवा जो होता है वो 3rd और
फोर्थ लेवल होता है, ठीक है ना, वो बताएंगे उसके बारे में। एग्जाम में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है आपको, कैसी कैसी बुक्स पढ़नी है, वो सारी बात मैं करने वाला हूँ आज, ठीक है ना। कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी क्लास का पढ़ना चाहिए, सारी बात मैं करने वाला हूँ। एक्सपेरिमेंट देखो, जब आप लेवल 2 के लिए तैयारी कराएंगे तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड वीडियोस मिलेंगी आपको हमारी ऐप पर। तो लाइव में हम एक्टिविटी कराएंगे आपको, एक्सपेरिमेंट कराएंगे कि कैसे कैसे लिखना है आपको, सारी बात बताएंगे। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल राउंड विल बी गेट गाइडेंस फॉर प्रोजेक्ट एंड वाइवा। अगर आप लेवल 2 से लेवल 3rd और 4th में चले जाते हैं, मतलब 3rd और 4th एक ही बार में होता है, तो उसके लिए भी हम गाइड करेंगे आपको, वीडियो बनाएंगे बीच में, जब आपको मतलब जब तक आपको मेडल नहीं मिलेगा तब तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है ना। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, डाउनलोड द इंटीग्रेटेड डिजिटल लर्निंग ऐप। मतलब कहीं पर भी रहो आप, किसी भी टाइम में आप इसे इंटीग्रेटेड डिजिटल लर्निंग से आप पढ़ सकते हैं। ये ऐप है, ये लोगो है, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर कुछ नहीं दिखेगा, आप हमें इन 2 कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे और हम आपको बैच में ऐड करेंगे। अगर आपने ये कोर्स लिया है अगर, तो सब कुछ आपको दिख जाएगा वहां पर। तो आप तैयारी कर दीजिए, अभी से आपकी छुट्टियां हैं बच्चों, तो तैयारी करना एकदम अभी से करेंगे तो आपको मेडल मिलेगा, बहुत अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि स्कोर मैटर करता है बच्चों लेवल 1 में। अब हम जानेंगे बेटा आगे, अब हम ये जानेंगे कि जो आपको बुक मिलने वाली है उस बुक का नाम है रैंक बूस्टर हैंडबुक। आज हम 6th क्लास की बात करने वाले हैं, तो 6th क्लास के लिए ये हम आपको मिलेगा। तो ये वाली बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी कुरियर से। ये 9th क्लास के लिए है बुक, ठीक है ना भाई। देखो इस वाली बुक में क्या क्या दिया हुआ है। 2000 मतलब चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2025 तक उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे और आंसर की के साथ में रिवीजन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। आंसर की तो सभी की सभी होगी, इसकी भी आंसर की होगी, ठीक है ना, यहाँ पर सब होगा। और इसमें जी के टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी सब मिलने वाले हैं दोनों की दोनों बुक में। अब हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज बच्चों अपनी ये 20 टेस्ट पेपर है जिनका पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है। टेस्ट 1 में क्या आएगा, टेस्ट 2 में क्या आएगा, टेस्ट 3 में, जैसे जैसे सिलेबस दिया होगा वैसे वैसे आपको वीडियो देखनी है और टेस्ट देना है और प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी, ठीक है। वहां पर सब हर एक टाइप के, मतलब इवन टेस्ट का भी वहां पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, वीडियो सॉल्यूशन, तो वो भी देख सकते हैं आप। फुल टेस्ट देखो, फुल सिलेबस पर टेस्ट भी दिया हुआ है पूरा यहाँ पर, कंप्लीट सिलेबस पर। अब क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में मैं बात करूंगा, यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन मैं आगे बात करूंगा कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कौन सा सिलेबस पढ़ना चाहिए। तो आप पूरा इस वीडियो को जरूर देखना बच्चों, ठीक है बच्चों। देखो ये हमारा रिजल्ट था, अगर जो हमारे 2025-26 में जो भी हमारे यहाँ पर बच्चे पढ़े थे उनके लिए देखो यहाँ पर हमारे 6th क्लास में 42 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। टोटल हमारे 9th और 6th मिलाकर 103 प्लस स्टूडेंट, इंटीग्रिटियन स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट हुए थे हमारे इंटीग्रिटी के। 70 प्लस स्कोरर है क्लास 6th के बच्चे ये, जिसमें 42 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे लेवल 2 के लिए। अब यहां पर क्लास 9 था, ये 61 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए ये हमारे लेवल 2 के लिए, क्लास 9 के बच्चे, ये 70 प्लस स्कोरर बच्चे हैं, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं ये सभी। अब यहाँ पर ये सभी को मेडल मिला, मतलब फाइनल लेवल के लिए बच्चे, इतने सभी बच्चे सेलेक्ट हुए, ये किसी को गोल्ड मेडल मिला, सिल्वर मेडल मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने हमें रिजल्ट लगाने से मतलब फोटो वगैरह नहीं दिया, लेकिन उनका रिजल्ट आया था। तो बच्चों आप ऐसा नहीं करना, आपको पूरा फॉर्म भरना होगा, अपना रिजल्ट भेजें, क्योंकि आप हमारे यहाँ पर अगर पढ़ रहे हो तो आपको रिजल्ट तो अपन लगाएंगे ही ना, ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया। अब हम ये बात करेंगे कि लेवल 1 का पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, और एग्जाम में कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए आपको। ये एक ओवरव्यू है डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन के लिए। तो अगर आप स्टेज 1 मतलब लेवल 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व करने होते हैं, 90 मिनट में। और कितने मार्क्स होते हैं यहाँ पर, 100 मार्क्स का। लेकिन ये जो 100 मार्क्स है ये काउंट किया जाता है आउट ऑफ 30, मतलब इन 100 मार्क्स को 30 स्कोर माना जाता है। कितना माना जाता है, इसे माना जाता है 30 लेवल 2 के जाने के लिए। मतलब हर एक स्टेज पे 4 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, 3rd और 4th, 30 काउंट होता है। तो अगर जो बच्चे मतलब अगर इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो लेवल 2 में जाते हैं। लेवल 2 में जाने के लिए आप अगर आप 7.5% स्टूडेंट में हैं तो वो जाते हैं लेवल किसके लिए, 2nd के लिए। मतलब 7 स्टेज से मतलब 2nd में जाने के लिए, मतलब 1st स्टेज से 2nd में जाने के लिए 7.5% स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। लेकिन ये मीडियम वाइज भी, मान लिया आपका मीडियम, ये मीडियम वाइज भी है,
मीडियम वाइज और रीजन वाइज। रीजन वाइज ये हो रहता है। मान लिया आप मुंबई रीजन में हैं, कौन से रीजन में? मुंबई। आपको मैं ये भी बताऊंगा किस किस रीजन में ये एग्जाम होगा, मुंबई रीजन में। और आपका मीडियम है कौन कौन सा? सेमी इंग्लिश। सेमी इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं अगर आप, फिर मराठी वाले भी हैं आप, सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम वाले हैं अगर आप। तो इसके लिए क्या होगा कि हर एक रीजन से, मुंबई रीजन में अगर आप सेमी वाले हैं तो सेमी से भी 7.5% बच्चे सेलेक्ट होंगे, और मराठी मीडियम से भी 7.5% बच्चे सेलेक्ट होंगे, और इंग्लिश मीडियम से भी आप 7.5% बच्चे सेलेक्ट होंगे। ये वाली बात होने वाली है। मतलब आप इंग्लिश मीडियम से भी, मराठी मीडियम से भी, सेमी मीडियम से। लेकिन सेमी मीडियम वाला जो बच्चा है वो मराठी में भी दे सकता है एग्जाम और इंग्लिश मीडियम, उसके लिए छूट है, जैसा चाहो तुम वैसा दे सकते हो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन कौन बच्चा, अगर आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब अगर आपके 100 में से 35 नंबर मतलब 35 मार्क्स आते हैं तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है, इसका मतलब आप 7.5% स्टूडेंट में सेलेक्ट हो गए हो और आप लेवल 2 के लिए मतलब सेलेक्ट हो जाओगे। समझ में आया क्या नहीं? मतलब आपको लेवल 2 में आप सेलेक्ट हो गए हो अगर आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है। दूसरी ये बात है कि लेवल 2 जो होता है हमारा प्रैक्टिकल लेवल, वो 30 मार्क्स का होता है, और इसमें 3 प्रैक्टिकल होते हैं, फिजिक्स का 10 मार्क्स का, केमिस्ट्री का 10 मार्क्स का और बायोलॉजी का 10 मार्क्स का। ये टोटल 30 मिनट में सॉल्व करना होता है सभी के लिए, पी, सी और बी दोनों के लिए 10-10 मिनट में सॉल्व कर, तीनों के लिए 10-10 मिनट में सॉल्व करना होता है पीसीबी के लिए। और ये 30 मिनट में टोटल सॉल्व करना है, 10 मिनट इसके लिए, 10 मिनट इसके लिए और 10 मिनट इसके लिए। ठीक है ना, आपको ये इसमें लिखा हुआ है सब पूरा। दूसरा ये कि अगर आप लेवल 3rd या 4th में जाने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए क्या होगा कि अगर आप रीजन वाइज, मतलब 2nd से 3rd वाले को जाने के लिए, 3rd और 4th ये एक साथ ही होता है एग्जाम, मतलब 3rd लेवल और 4th लेवल ये एक ही बार में हो जाता है। तो अगर आप 2nd से 3rd और 4th में जाते हैं तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न यहां पर भी होगा, मीडियम वाइज भी और रीजन वाइज भी 10% सेलेक्ट होते हैं। कितना? 10%, 10%, मतलब 10-10% सेलेक्ट हो जाते हैं, मीडियम वाइज भी रीजन वाइज भी। हर एक रीजन में, हर एक मीडियम में 10-10% बच्चे लेवल 3rd और 4th के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। यही वाली बात है, टॉप 10% स्टूडेंट्स फ्रॉम दी दोज हु अपीयर फॉर द प्रैक्टिकल टेस्ट क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज। मतलब टॉप, देखो अगर आप रीजन वाइज भी बात कर रहे हो या इसकी भी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, मीडियम वाइज भी, टोटल ओवरऑल लगाया जाए तो 10% ही आप 2nd से 3rd में जा रहे हो तो 10% स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है भाई। अब आता है 3rd स्टेज जो रहती है हमारी। क्या अब 3rd स्टेज के लिए आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसमें एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, तो आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं और वहां पर सबमिट करते हैं। और सबमिट करते वक्त 4th जब रीजन होगा, आप मतलब 4th जो स्टेज होगी आपकी, उसमें आपको इंटरव्यू लेते हैं, तो वो 4th स्टेज है इंटरव्यू का, उसी के ऊपर पूछेंगे जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये एक साथ होते हैं। तो ऐसे हमारी ये 4th स्टेज हो गई। स्टेज 1 जो हो गया हमारा, स्टेज 2 जो हो गया ये हमारा, स्टेज 3rd जो हो गया हमारा, और स्टेज जो हो गया हमारा ये 4th। ये रिटन टेस्ट में जो होगा 100 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज बेस, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। फिर लेकिन ये काउंट को जो किया जाता है ये 30 माना जाता है। कितना? ये 30, ये भी 30 माना जाता है, ये भी 30 माना जाता है, और ये भी 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का। तो टोटल हो जाता है 120। जो टॉप 10% में उन्हें गोल्ड मेडल मिल जाता है। फिर बादों ब्रॉन्ज मेडल, कुछ को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, किसको सिल्वर मेडल मिलता है, मेरिट के हिसाब से। हर एक स्टेज पे आपको बेहतर परफॉर्म करना है। ओवरऑल मिलाकर आपको 120 मार्क्स में से आपको कितना, जिसके जब से ज्यादा मार्क्स होंगे, जिनके जो टॉप में बच्चे होंगे उनको गोल्ड मेडल मिलेगा, फिर कुछ को सिल्वर मेडल मिलेगा और ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। वो परसेंटेज वाइज डिसाइड किया गया है कि मतलब 10% को उनमें से गोल्ड मेडल मिल जाएगा। जो टोटल हो गया 120, हर एक स्टेज पे 30 माना जाता है। पहला स्टेज 100 मार्क्स का तो होता है, लेकिन उसे एज अ 30 माना जाता है ओवरऑल। समझ में क्या नहीं? ये स्कोर जो काउंट होता है 30 पर काउंट होता है। चलो मैं, तो ये मेडल मिलता है बच्चों आपको, और ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल। ठीक है भाई।
अब हम आगे बात करेंगे, और हमने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, ठीक है भाई, उसके बारे में किस किस को कितने पैसे भी मिलते हैं, कुछ प्राइज भी मिलता है, तो मेडल के साथ साथ में कितना मिलता है, गोल्ड मेडल वाले को कितने रुपए मिलते हैं, उस सब कुछ बताया हुआ है उसमें, ठीक है भाई। अब रीजन ऑफ एग्जाम की बात करेंगे तो मुंबई रीजन की बात करेंगे। मुंबई रीजन में एग्जाम होगा, मीडियम वाइज भी है, थाने रीजन में होगा, पुणे में होगा, नासिक में होगा, कोल्हापुर में होगा, छत्रपति संभाजीनगर में होगा, लातूर और विदर्भ, रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब अगर आप महाराष्ट्र के अलावा भी हैं तो पूरे इंडिया में कहीं पर भी है, जहां जहां पर सेंटर, जनरली ये महाराष्ट्र में ज्यादातर बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है ना भाई। रजिस्टर फॉर द कंपटीशन, मतलब कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है, अगर आप स्कूल से करते हैं तो आपको 320 रुपए लगेंगे, और msta.in वेबसाइट है बच्चों, इस पिछले साल का ये प्राइस था, इस बार कितना लेंगे तो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ₹320 लगेंगे। अगर आप इंडिविजुअल मतलब खुद ब खुद घर से आप करना चाहते हैं तो 500 रुपए लगेंगे। समझ में आएगा नहीं? तो इंपॉर्टेंट डेट जो है जून के लास्ट में आपको डेट अनाउंस हो जाते कब एग्जाम होगा, कब उसके फॉर्म आप फिल करना चालू करेंगे, और लास्ट डेट क्या होगी एग्जाम फिल करने की, तो मतलब वो अगस्त के सेकंड या थर्ड वीक में क्लोज हो जाती है डेट, ठीक है। एग्जाम जो होता है वो नवंबर में होगा, जनरली दिवाली के बाद हो सकता है एग्जाम, तो ये मैं आइडिया बता रहा हूं, लेकिन नवंबर में एग्जाम होता है, तो आप सभी के सभी बच्चे इस बात को ध्यान से देना। तो अगर आप नवंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, बहुत बेहतरीन पढ़ाई कराएंगे आपको, ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी बुक्स कहीं नहीं मिलेंगी। अब ये ध्यान रखना बच्चों कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। देखो जैसे इस एग्जाम को कौन लेता है, वैसे एग्जाम को लेता है ग्रेटर बॉम्बे साइंस टीचर एसोसिएशन GBSTA। और हु कैन पार्टिसिपेट, मतलब कौन इस एग्जाम को दे सकता है, सिर्फ क्लास 6 और 9 के बच्चे देंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा वो इंग्लिश का और मराठी का होगा, और सेमी इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में भी दे सकते हैं और मराठी में भी दे सकते हैं, ठीक है ना, और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, इंग्लिश मराठी और सेमी इंग्लिश, मतलब सेमी स्टूडेंट इंग्लिश स्टूडेंट जो है वो मराठी मीडियम में भी दे सकता है और इंग्लिश मीडियम में भी दे सकता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो उनका सभी के लिए कट ऑफ जो आती है, सेमी इंग्लिश, इंग्लिश और मराठी, इनकी कट ऑफ अलग अलग आती है। सेमी इंग्लिश वाले की अलग कट ऑफ आती है, मराठी मीडियम वाले की अलग कट ऑफ आती है, इंग्लिश मीडियम वाले की कट ऑफ अलग आती है, जैसे कि CBSE और ICSE के स्टूडेंट है, ठीक है भाई। ऑल बोर्ड के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, या अदर बोर्ड में हो, आप किसी भी स्टेट बोर्ड में हो, ठीक है भाई। आगे हम बढ़ जाते हैं सिलेबस ऑफ द एग्जाम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहां पर अगर आप क्लास 6 के बच्चे हैं तो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, 4th क्लास का पूछा जाता है, 5th क्लास का पूछा जाता है और 6th क्लास का पूछा जाता है। लेकिन एक बात, आपको 4th क्लास का पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 6th क्लास और 5th क्लास का पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 10% क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब लगभग 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो 4th क्लास के। लेकिन 4th क्लास का इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 5th और 6th में 4th क्लास लाई करता है, मतलब उसके अंदर में आ जाता है, तो आप इसे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। और जो आपका जो 5th क्लास का है वो लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे यहां से, और ये भी जनरली 6th में लाई करता है। मेन इंपॉर्टेंट है, आपको अप्रोक्सीमेटली 60% जो आता है वो आता है 6th स्टैंडर्ड से, मतलब अगर आप जो करंट क्लास है आपकी उससे पढ़ेंगे तो वहां से लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद पहले आपको 6th क्लास का पढ़ना चाहिए, उसके बाद में आपको 5th क्लास का पढ़ना चाहिए। और हमने वीडियो बनाई हुई है हमारी ऐप पर, उसमें पूरा दिया हुआ है, ठीक है ना, कि 5th क्लास की वीडियो, 6th क्लास की वीडियो, टोटल के टोटल 20 चैप्टर्स पे वीडियो बनाई हुई है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 10% क्वेश्चन आर जनरल नॉलेज के होंगे, जीके इन साइंस के, उनके ऊपर भी वीडियो बनाई है। और हमारी रैंक बूस्टर हैंडबुक में वो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, 2011 से लेकर 2025 तक कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है भाई। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता दिया जाएगा, जैसे आप कोर्स करते रहते हैं। हमने पूरी गाइडेंस के लिए वीडियो भी बनाई हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उन्हें देख सकते हैं। जीके इन साइंस में जैसे मतलब आपके सिलेबस में जो है 5th और 6th में, उसी साइंस में जी के टाइप के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, या लेटेस्ट में हमारी जैसे कोई सैटेलाइट ऊपर जा रही है, कौन सी उस सैटेलाइट का नाम क्या है, ठीक है ना, किस चीज के लिए गई वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। चलिए, तो ये वाली बातें पूछ सकता है जीके इन साइंस में। अब यहां पर जैसे इंपॉर्टेंट बुक की बात करूंगा बच्चों, तो बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 5th क्लास की और 6th क्लास की बुक पढ़नी है। ऐसे ही बच्चों एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक पढ़ेंगे आप, लुकिंग अराउंड, मतलब 5th की पढ़ेंगे और 6th की, ये दोनों बुक पढ़नी है आपको। मतलब आप सिर्फ यही बुक पढ़ें, दूसरा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक पढ़नी है और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बुक पढ़नी है। और उसके लिए हमने, अगर आपको समझ में बुक से नहीं आ रहा, लेकिन बुक तो जरूर पढ़ना है, और हमारी एनसीईआरटी मतलब जो वीडियोज है हमने पूरा वहां पर कंटेंट दिया हुआ है चैप्टर वाइज पूरा, तो उसको आप देखना जरूर, ठीक है बच्चों।
आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों, इन दो कांटेक्ट नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट करना, आपको अगर कोर्स चाहिए और मेडल चाहिए। बच्चों मैंने रिजल्ट भी दिखाया हमारा, ऐसा बेहतरीन रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और देखो ये हमारी ऐप है इंटीग्रेटेड डिजिटल लर्निंग के नाम से, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना बच्चों। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।